हेलो दोस्तों, तन्वी की तरफ से आप सबको कंप्लायंस गुरु के इस चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल का मकसद पाकिस्तान भर में काम करने वाले इदारे मसलन टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड, लेदर, फार्मा वगैरह में अप्लाई होने वाले लॉज, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड जो कि ऑडिट में आम तौर पर फॉलो होते हैं पर आगाही देना है। आजकल जबकि सोशल, इन्वायरमेंटल, क्वालिटी ऑडिट वगैरह बहुत आम हो गए हैं, ऐसे मौके पे हमें इन ऑडिट के लॉज और स्टैंडर्ड का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ऑडिट की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और ऑडिट आसानी से पास करवा सकें। दोस्तों, याद रखें, इस चैनल में किए गए डिस्कशन खालिस ज़ाती राय और तजर्बे की बुनियाद पर होती है, जिस पर हर किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं और ना ही किसी कानूनी जंग में इस्तेमाल करना दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आज हम पाकिस्तान में काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ और उनमें अप्लाई होने वाली लॉज एंड रेगुलेशन पर बात करेंगे। ये वो लॉज हैं जो अमूमन सोशल, इन्वायरमेंटल और बायर कोड ऑफ कंडक्ट ऑडिट में अप्लाई होते हैं। ये सारी कंपाइलेशन मेरी ज़ाती कोशिशों का नतीजा है। किसी कमी बेशी की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी दोस्तों, हम आज उन 35 पाकिस्तान इंडस्ट्रियल लॉज पर जो कि नॉर्मली सोशल, इन्वायरमेंटल और बायर कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्डर में अप्लाई होते हैं बात करेंगे। तो पहले नंबर पे है दिस इन फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015, जो कि बेसिकली फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 को 2016 में रिप्लेस किया है। अब से में यही लॉ अप्लाई होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और अमूमन सोशल ऑडिट में इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को बहुत थॉरली चेक किया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ हों या वर्किंग आवर्स, वीकली ऑफ हों या गैजेटेड हॉलीडेज़, ब्रेक आवर्स हों या स्पेड आवर्स, ये सब कुछ इस लॉ में कवर होता है। इस लॉ के 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर 3 जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को डील करता है और चैप्टर 4 जो कि रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट के बारे में तफसील से बताता है। इस लॉ पर हम इंशाल्लाह आगे आने वाले एपिसोड में बहुत थॉरली डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर है द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934, जो कि सिंध के अलावा बाकी सूबों में आज भी एप्लीकेबल है। तीसरे नंबर पर है द सिंध फैक्ट्रीज़ रूल्स 1975। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। इस रूल्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे एक्ट की इंटरप्रिटेशन यहीं मिलती हैं। मसलन बाथरूम कितने होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर कितने फासले पर होना चाहिए, ये सारी बातें इसी लॉ में मिलती हैं हमें। चौथा है द सिंध कंपनीज प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्ट 2015, जो कि 2016 में पब्लिश हुआ है। पाँचवें नंबर पर है द सिंध पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 2015। छठे नंबर पर है द सिंध पेमेंट ऑफ वेज रूल्स 2015। सातवें नंबर पर है द सिंध मिनिमम वेज एक्ट 2015, जो कि 2016 में पब्लिश हुआ था। आठवें नंबर पर है द सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2015, जो कि 2016 में रिलीज़ हुआ। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है और हम जो सोशल सिक्योरिटी को पे करते हैं और उससे जो बेनिफिट हमारे वर्कर को मिलते हैं, इसका जिक्र इसी लॉ में होता है। 9वें नंबर पर है द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस एक्ट 2015, जो कि 2016 में एप्लीकेबल हुआ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और अमूमन सोशल ऑडिट या बायर कोड ऑफ कंडक्ट ऑडिट पर इसको बहुत थॉरली चेक किया जाता है और इसी में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ग्रेजुएटी, बोनस वगैरह का जिक्र होता है। हम आगे आने वाले एपिसोड में इस लॉ को भी बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। 10वें नंबर पर है द सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015। 11 नंबर पर द वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस 1968, जो कि आज भी सिंध के अलावा बाकी सूबों में एप्लीकेबल हैं। 12 नंबर पर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट द सिंध
प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2017। 13 पे है द सिंध एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूल्स 1995। 14 नंबर पे है द सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2013। 15 नंबर पे है द सिंध एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट 2014। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि ओल्ड एज बेनिफिट यानी कि पेंशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। 16 नंबर पे है द सिंध फैक्ट्रीज एडल्ट एग्जेम्पशन रूल्स 1976। 17 नंबर पे है द अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस 1962। 18 नंबर पे है द अप्रेंटिसशिप रूल्स 1966। 19 नंबर पे सिंध मैटरनिटी बेनिफिट 2014। 20 नंबर है सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और नॉर्मली इन्वायरमेंटल और सोशल ऑडिट में इसको चेक किया जाता है। इस लॉ को भी हम आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। 21 नंबर पे हैजरस ऑक्यूपेशन रूल्स 1963। 22 नंबर है सिंध हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2014। 23 नंबर पे इन्वायरमेंटल सैंपल्स रूल्स 2014। 24 नंबर पे है सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिव्यू ऑफ इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रेगुलेशन 2014। ये वही लॉ है जहाँ पे हम IEE या EIA दोनों रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम एक अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे। 25 नंबर पे द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। 26 नंबर पे है सिंध इन्वायरमेंटल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इफ्लुएंट डोमेस्टिक सीवरेज इंडस्ट्रियल एयर emissions and ambient air noise for vehicles air emissions for vehicles and drinking water quality standard 2015। 27 नंबर पे द सिंध इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग बाय इंडस्ट्री रूल्स 2014। इसको हम स्मार्ट भी कहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये 2014 से एप्लीकेबल है। 28 नंबर पे सिंध प्रोविजन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एंड यूजेज रूल्स 2014। 29 नंबर पे है हैजर्डस सब्सटेंसेस रूल 2014। 30 नंबर पे है द वर्कर्स चिल्ड्रन एजुकेशन ऑर्डिनेंस 1994। 31 पे है द सिंध वर्कर्स चिल्ड्रन एजुकेशन सेस यूटिलाइजेशन रूल्स 1994। 32 पे सिंध ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बिल 2017। 33 नंबर पे है द सिंध बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोल्यूशन एक्ट 2015-2016 पे रिलीज़ हुआ। 34 नंबर पे है द सिंध ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रूल्स 2019 और 35 पे है सिंध ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 2017। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इन लॉज को ज़रूर स्टडी करें ताकि आप बेहतर अंदाज में इन लॉज को अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकें। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।